जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़िज़ ज़ीशान। हमेशा ढेर सारी बातें आपके साथ करते रहते हैं और आज एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं। और आज के इस युग में जहां पे लोगों को कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक ट्रेनर चाहिए होता है जो उन्हें जॉब्स दिलाने में और ग्रूम कर पाए सही से कि वो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को दे पाएँ, अच्छी कंपनियों में नौकरी ले पाएँ। ये सारे काम हमारी जो आज की ट्रेनर हैं वो करती हैं। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रिया चौधरी जी। कैसी हैं मैम आप? आई एम गुड सर, व्हाट अबाउट यू? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ मैम। तो आज जैसे कि हम कम्युनिकेशन पे बात करने वाले हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में बच्चों के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो जितने भी जॉब सीकर्स हैं वो किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर सकते हैं और उन्हें बेटर कर सकते हैं। Communication is important in both academic as well as for career growth. If we talk about in academic, it helps students to express their ideas, build confidence, and most important, it shows positive impression. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट जॉब सीकर्स में क्या मतलब कि जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं उसमें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट वर्क प्लेस। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है लेकिन मुझे प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज मेरा अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पता वहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो वो चीज़ बड़ा हिंडर कर जाती है कि मेरे पास भले ही कितनी नॉलेज है बट मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। तो वो चीज़ें, वो बैरियर आता ही आता है सामने कि बंदे की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, एकेडमिक में वो अच्छा है, तो वो चीज़ें सामने आती है। इसीलिए बोला जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। और हम अपने स्टूडेंट्स को अभी से इस चीज़ की प्रैक्टिस कराते हैं। अभी से क्या, हम स्कूल से ही ये सब चीज़ें मतलब फ्लो में ला देते हैं बच्चे का कि वो कम्युनिकेशन पर वर्क करे। बहुत सही बात आपने बताई कि जब जॉब के लिए वो जाता है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए यही चीज़ होती है। और ऐसा नहीं कि जॉब के लिए, अगर वो अपना बिजनेस भी कर रहा है, कोई स्टार्टअप भी कर रहा है, क्योंकि वो पिच करता है लोगों को अपने बिजनेस में फंडिंग के लिए और चीज़ों के लिए, तो उसको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा, अगर वो जॉब के लिए कोई बंदा जा रहा है, क्योंकि स्कूल से भी हम इंग्लिश उसको सिखा रहे हैं, कॉलेजेस में भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट अब इंग्लिश में ही है ना। बहुत रेयर होता है कि कोई सब्जेक्ट कोई बंदा साइंस को या मैथ्स को हिंदी में ले, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं। हिंदी के अलावा अब सब कुछ हम इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, राइट? तो उस टाइम पे जब वो जॉब के लिए जा रहा है तो किन पॉइंटर्स को अपनी स्किल्स में, अपनी इंटरव्यू स्किल्स में लेकर आए कि उन्हें बेटर कर पाए कि वो जॉब देने जाए, भले ही उसको किसी भी चीज़ की हेजिटेशन हो, वो उसे दूर करे और एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक करे। ओके, जब किसी को इंटरव्यू के लिए जाना होता है, फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर सम इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, लाइक व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। सेकंड, जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, वहाँ पर आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब कि पहले क्वेश्चन को सुनो देन आंसर करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी भी मैं जब क्लास में इंटरव्यू कराती हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनते, पहले आंसर पुटअप मतलब आंसर देना शुरू कर देते हैं कि मैम दिस। तो मैं वो चीज़ें थोड़ा बच्चों को सिखाती हूँ कि वो चीज़ें अवॉइड करो। थिंक बिफोर यू स्पीक, फर्स्टली यू हैव टू लिसन प्रॉपरली देन आंसर दैट क्वेश्चन। और आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी 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 मस्ट। जब भी तुम किसी से बात करते हो, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो अपना। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस शो होता है। मैम वो बात तो ठीक है कि बहुत सारे स्टेप हैं, पॉइंटर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है, लेकिन स्टिल के मैंने देखा है पर्सनली भी, मेरी क्लास में भी और बहुत जगह भी, हमें भी स्टार्टिंग में इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेजिटेशंस होती थी, इम्प्रूवमेंट नहीं था और बहुत सारे बच्चों को भी होती है। ऐसे मैंने बहुत सारे इंग्लिश टीचर भी देखे हैं जिनकी ग्रामर तो बहुत अच्छी है बट फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो ये जो हेजिटेशन वाला स्टेप है कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, इस पे क्या पॉइंटर्स होने चाहिए? सर, एज वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये चीज़ बिल्कुल सुटेबल है कि जितनी हम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देती हूँ, जस्ट गिव योरसेल्फ टू 10 मिनट्स। अपने आप को 10 मिनट दो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। उसमें क्या करना है आपको, जस्ट रीड आउट अ पैराग्राफ लाउडली 2 to 3 टाइम्स। इससे आपका एक्सेंट क्लियर होगा और आपका जो वर्ड्स हैं वो उनमें क्लियरिटी आएगी। क्योंकि हमारा बच्चा जो होता है वो एक्सेंट में प्रॉब्लम करता है। इंग्लिश वो बोल लेगा लेकिन श स इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। उसको श को स बोलता है, स को श बोलेगा। तो इससे क्या होगा, अगर वो खुद को 10 to 15 मिनट्स के लिए वो पैराग्राफ रीड करेगा डेली पर डे, तो उससे क्या होगा, उसकी क्लियरिटी, वॉइस ऑफ टोन और क्लियरिटी ऑफ वर्ड्स वो बहुत इम्प्रूव होता जाएगा डे बाय डे। और एट द एंड ऑफ द मंथ अगर वो खुद भी देखेगा अपने आप को कि मैं डे 1 कैसा था और
आज मैं कैसा हूँ, तो वो चीजें बहुत इम्प्रूव होती है। तो सिर्फ मिरर के सामने वो कोई भी नहीं, पैरा, वो हाँ, मिरर के सामने, और जैसे अपनी कॉन्वर्जेशन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। वो दो शॉर्ट सेंटेंसेस वो इंग्लिश में अगर बात करे, अपने फैकल्टी से बात करे, वो चीज़ें बड़ा मैटर करता है। अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, फैमिली से, तो वो प्रैक्टिस अगर करता है डेली, तभी वो चीज़ें इंप्रूव होती है, अदरवाइज नहीं। ये चीजें मैंने देखी हुई है, इंसान थोड़ा इंप्रूव होना चाहता है भी, लेकिन जो उसके सराउंडिंग्स होते हैं ना, वहाँ वो दब जाता है कि कोई मजाक उड़ा देता है। हाँ, बच्चे बोलते हैं, वो मुझसे अगर इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं, मैम आप हमें जज करोगी। मैं उनको बताती हूँ, मैं जज क्यों करूंगी? डेफिनेटली मुझसे बात करो, चाहे तुम गलत इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी बोलो, मैं कोई जज नहीं करूंगी। कर वो करते हैं प्रैक्टिस। मैं अभी एक बच्चे का अगर एग्जाम्पल लूँ, एक बच्ची थी जिसको मैंने पढ़ाया है, वो बहुत हेजिटेशन करती थी, बहुत हेजिटेशन, और आज वो इतना अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है कि मुझे उसे देख के प्राउड फील होता है। और उसने सिर्फ खुद को 10 to 15 मिनट्स दिए हैं पर डे, और वो मुझसे छोटी छोटी जो भी कॉन्वर्जेशन करती थी वो सब इंग्लिश में करती थी, और आज उसने बहुत इंप्रूव किया ये चीज़। यही मैं हर बच्चे को बोलती हूँ। ये प्राउड मोमेंट भी होता है एक ट्रेनर के लिए कि उसने किसी को गाइड करा और वो इम्प्रूव कर पाया। डेफिनेटली। तो मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंग्लिश बोलना ही क्या ये ज़रूरी है कि एक बंदा अगर किसी इंटरव्यू में प्रेजेंट हुआ है तो इज अ गुड इंग्लिश इज रियली नेसेसरी फॉर हिम, या फिर उसके लिए और भी चीज़ें, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है? सर, दीज ऑल आर ना इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। गुड कम्युनिकेशन, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, ये सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। अगर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है बट मेरा बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ हिंडर हो जाएगी। फिर बैरियर आ जाता है वहाँ पे कि ठीक है कम्युनिकेशन अच्छा है बट बॉडी लैंग्वेज का क्या, और आई कांटेक्ट ही नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंस शो कहाँ से होगा? तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। फ्लुएंट इंग्लिश बोलना ही डजंट मेक यू अ गुड कम्युनिकेटर। ये सब चीजें भी उसमें इन्वॉल्व होती है। उसके साथ ड्रेसेस भी देखी जाएंगी। अटायर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुम किसी वर्क प्लेस पे हो या फिर तुम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, सबसे पहले तुम्हारा अटायर ही देखा जाता है कि यू आर इन फॉर्मल और यू आर इन इनफॉर्मल अटायर। और ये ज़रूरी भी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आर्मी में कोई बंदा जाता है, अब उसकी पर्सनालिटी अच्छी है लेकिन हो सकता है उसकी हाइट कम रह जाए, हाइट अच्छी है पर्सनालिटी ना हो, रनिंग ना कर पाए, तो ये सारी चीज़ जैसे वहाँ देखी जाती है, हाँ वैसे ही यहाँ पे भी देखी जाती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो मैं ये एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे लोग कन्वर्सेशन करते हैं, फ्रेंड्स के बीच में अलग होती है, वर्क प्लेस पे अलग होती है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे इंसान मेंटेन कर सकता है? सर, जब हम अपनी कॉन्वर्जेशन फ्रेंड्स के साथ करते हैं वो बहुत इनफॉर्मल होती है। लाइक हम उसमें बहुत इजी लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत रिलैक्स। और जब हम अगर किसी वर्क प्लेस पर, वहाँ हमें बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, रिस्पेक्ट शो करना पड़ता है, हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल रहना पड़ता है एट द टाइम ऑफ वर्क प्लेस, जब हम उस जगह पर है। और अगर हम दूसरे अगर बात करें, मैं जैसे अगर अभी आप मेरे फ्रेंड हो तो मैं आपसे बात करूँगी, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज यूज़ करूँगी, कुछ नॉर्मल वर्ड्स। तो ये डिफरेंस होता है कि फॉर्मल लैंग्वेज में और इनफॉर्मल लैंग्वेज में, कि तुम कहाँ पे कैसी जगह पे बातें कर रहे हो। तो ये अपने आप को ध्यान ही रखना पड़ता है कि हम कहाँ हैं और वहाँ हम किस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं प्रिया जी आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई कॉमन पर्सन अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है अपनी सराउंडिंग्स से, मान लीजिए उसके पास वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइब्रेरी नहीं गया या अच्छे स्कूल कॉलेजेस में नहीं गया, बट एक वेल होती है सबकी कि भाई मैं भी एक अच्छी कम्युनिकेशन बोल पाऊँ जैसे बड़े स्कूल्स के बच्चे बोल पाते हैं। तो अगर कोई छोटे गाँव का भी या किसी स्कूल का बच्चा इस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है तो वो किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले इसका बेस्ट जो है वो है इंग्लिश न्यूज़पेपर। डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, लिसनिंग पॉडकास्ट, इंग्लिश पॉडकास्ट, इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ो। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम प्रैक्टिस से ही होता है। सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर हम डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब देख रहे हो, जैसे आर्टिकल्स होते, इंग्लिश पॉडकास्ट होते हैं, उनको सुनो, इंग्लिश में सुनो, आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ो, नॉवल है, इतनी सारी चीज़ें। और मैं एक सबसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। बचपन में मेरे पापा मुझे एक चीज़ बोलते थे, डिक्शनरी पढ़ो, डिक्शनरी पढ़ो। मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती थी, वो मुझे क्यों बोलते हैं, मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था। और वो शाम के टाइम मुझसे बोलते थे कि मैं 10 to 15 वर्ड मीनिंग तुमसे सुनूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब वो चीज़ स्टार्टिंग से चलती आई। अब मुझे समझ आता है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट थी। जिस बंदे की वोकैब स्ट्रॉन्ग है उसको कभी भी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आती, नेवर एवर। तो सबसे बेस्ट है आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वोकैब स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब आप कोई नोवेल पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो और उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड है, उसका मीनिंग देखो, एकदम उसका मीनिंग लिखो,
तुम्हें याद रहेगा कि अच्छा इसका ये मीनिंग था। तो जितनी वोकैब स्ट्रांग होगी उतनी ही हमारी इंग्लिश फ्लुएंट होगी। तो ये सबसे बेस्ट वे है। बिल्कुल। और एक चीज़ और बताइए कि मान लीजिए इंग्लिश तो फिर भी इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन जैसे आपने सह और शय वाली चीज़ बताई, या कोई कोई वर्ड होता है उसमें हम बड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, जैसे कॉन्सर्ट होता है, कुछ लोग कंसर्ट बोल देते हैं, कंटेनर, बहुत अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग तरीके। प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, वो बहुत गलत होता है, इट्स प्रोनाउंसिएशन। बिल्कुल। आजकल तो वैसे इंग्लिश भी दो भागों में बढ़ गई है, अमेरिकन अलग हो गई है, ब्रिटिश अलग हो गई है। अब तक हम ऑफन पढ़ रहे थे, अब वो ऑफ्टन हो गया है। लेकिन मैं फिर भी डिक्शन को इम्प्रूव करने के साथ प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव करने की बात पूछना चाह रहा हूँ कि अपने लहजे को कैसे बेटर करें इंसान? सर, अगर हम डेली रीड करते हैं लाउडली, तो वो चीज़ें ही हमारा एक्सेंट इम्प्रूव कर सकता है। कोई भी एक पैराग्राफ ले लो, उसको 2 to 3 टाइम्स रीड करो लाउड वॉइस में, डेली करना है ये, तभी एक्सेंट प्रॉब्लम इम्प्रूव होती है, अदरवाइज नहीं होगी। बिल्कुल। अगर वो बच्चा सोच रहा है कि मैं ठीक है, मैं बोल लूंगा, मैं कर लूंगा, वो सोचता है मैं कर लूंगा, बोल लूंगा, लेकिन जब करने की बात आती है नहीं कर पाते। वो चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही इम्प्रूव होती है, बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज द की टू इम्प्रूव। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो इंसान की ग्रोथ में, कैंपस में, स्कूल में, एकेडमिक ग्रोथ में किस तरीके से रोल प्ले करती हैं? Okay, let's take a practical example of a student. One student is good in academic, but he or she is not good in communication. On the other hand, one student is not good in academic, but he or she is good in communication. For sure, जो student academic में अच्छा नहीं और communication में skills में अच्छा है, recruiter सबसे पहले उसी को hire करेंगे, भले ही वो average है। क्यों? क्योंकि उसकी communication skills है। He knows how to present himself in front of others. तो वो चीज़ें ही, जब मैं बोलती हूँ बच्चों को भी कि भले ही तुम एकेडमिक में कितने अच्छे हो, बट तुम्हें ये चीज़ आनी चाहिए कि मुझे कैसे खुद को प्रेजेंट करना है सामने वाले के सामने, मुझे पता होना चाहिए मुझे कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, किस तरह की कपड़े पहनने हैं, ये सब चीज़ें। और यही हम अपने सॉफ्ट स्किल्स में, मैं जब सॉफ्ट स्किल्स कराते हैं तो हम उसमें ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से ही बताते चलते हैं बच्चों को। इसीलिए हम फॉर्मल अटायर स्टार्टिंग से ही रखते हैं कि बच्चा पहले से ही ये सब सीख ले। बिल्कुल। और मतलब ऐसी बहुत सारी अपने मूवीज भी देखी है ना कि जो पर्सन होता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स ही है। क्योंकि अगर एवरेज स्टूडेंट भी अगर आगे निकल रहा है, वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि उसको पता है, वो स्मार्ट प्ले करता है, कम्युनिकेशन अच्छा है, उसको पता है कि मुझे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे क्या बोलना है, भले ही उसका एकेडमिक में थोड़ा एवरेज है। एकेडमिक भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही, बट बोथ आर 50-50। पैरेलल लाइंस हैं रेल की ना, दोनों अगर पैरेलल होगी जब भी एक ट्रेन अच्छे से चल सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से अपने आप को कम्युनिकेशन में एकेडमिक के साथ साथ बेटर, क्योंकि देखिए आप बोल तो कुछ अच्छा जब भी पाएंगे ना जब आप कुछ अच्छा पढ़ पाएंगे, अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो बोलेंगे क्या? राइट मैम? यस, बिल्कुल। तो प्रिया जी, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि एक मैसेज आप सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या एक देना चाहती है, साथ ही साथ उन लोगों को भी जो लाइफ में और आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और कैसे इम्प्रूव बनाएं और डेली किन बातों का ध्यान रखें? अगर किसी को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी है, पहले तो वही एक प्रैक्टिस वाली बात होती है। दूसरा, वो भी जो भी बातें कर रहे हैं, मैं फैकल्टी की बातें करती हूँ, अगर वो आपस में बातें करें, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। हर किसी से अगर वो आपस में बात करें तो बच्चा भी उनको देख के सोचेगा कि अच्छा मेरे फैकल्टीज ऐसे बात करें तो मैं भी ऐसे ही बात करूँ, अगर मेरा टीचर ऐसे बात करे मैं भी वही बात ऐसे ही बात करूँगा। तो वो चीज़ें बड़ी मैटर करती है बच्चों को। और अगर हम एक किसी का भी एग्जाम्पल ले, बच्चों से अलग भी अगर मैं बोलूँ तो ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर डेली। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, इतनी सारी चीज़ें इंग्लिश में। एटलीस्ट अगर तुम खुद को 10 मिनट भी दे रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम अपने आप को ही इम्प्रूव कर रहे हो वो सब चीज़ें करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं यही बोलूँगी कि एटलीस्ट खुद को 10 मिनट दो और इम्प्रूव करो। 10 मिनट के आधा घंटा में से स्क्रॉल करके निकाल देते हैं दिन का इंस्टा देखते हैं पूरा दिन, अगर 10-15 मिनट खुद को दे तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। बिल्कुल। अगर आप इंस्टा भी देख रहे हैं ना, मैम ने कहा कि आप इंग्लिश पॉडकास्ट देखिए, इंग्लिश पॉडकास्ट देखो, बहुत सारी चीजें होती है, वो सब देखो, इंग्लिश मूवीज देखो, मैनी थिंग्स आर देयर। बिल्कुल। तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बहुत कुछ है आपके पास सीखने के लिए, समझने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, लगन। अगर आपके अंदर लगन है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप देखिए ना, कितने सारे पॉलिटिशियन हैं जो अच्छा बोलते हैं, काम कैसा भी करें, अच्छा बोलते हैं तो आप वोट दे देते हैं उन्हें। यही आपके साथ होना चाहिए। तो थैंक यू प्रिया जी, आज आपने इतना कीमती वक्त दिया उसके लिए। थैंक यू सो मच जी। तो दोस्तों फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। अलविदा।